हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं कि अपराध किसे कहते हैं और अपराध के सामान्य कारण क्या हैं। ठीक है, यानी अपराध की परिभाषा और अपराध होने के कारण। ठीक है, तो अपराध के अर्थ की बात करें तो अलग अलग विद्वानों ने कुछ अलग प्रकार से इसको डिफाइन किया है। डेरो के अनुसार अपराध एक ऐसा कार्य है जो कि देश में कानून के द्वारा निषिद्ध और उस जिसके लिए दंड निर्धारित किया। कहने का मतलब ऐसा कोई भी काम जिसको कोई कानून बना के उसको ना करने के लिए कहा गया है। यानी यदि बोला गया है कि आपको किसी की हत्या नहीं करना है तो नहीं करोगे, यदि आप करोगे तो आपको दंड मिलेगा। यदि आपको कहा गया है कि आप शिकार नहीं करेंगे, ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत आपको शिकार करने पे दंड दिया जाएगा। यानी ऐसा कोई कृत्य या काम जो किसी कानून या विधि के द्वारा ना करने के लिए कहा गया और किसी ने कर दिया तो वो अपराध है। कहने का मतलब यह है कि जब कानून द्वारा निषिद्ध कोई कार्य किसी व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से किया जाता है तो वह अपराध कहलाता है। या डॉक्टर सेथना के अनुसार देख लो, अपराध कोई भी वह कार्य है या त्रुटि है जो किसी विशेष समय पर राज्य द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार दंडनीय बनाया गया है। कहने का मतलब ऐसा कोई भी काम जिसको कानून के द्वारा दंडनीय कहा गया है और वो कोई काम करेगा तो वो अपराधी माना जाएगा। ठीक है, तो सिंपल है, अपराध की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। अब हम ये देखेंगे कि अपराध होता क्यों है, सामान्य वजह क्या है अपराध होने की। एक जनरल चीज देखेंगे कि अपराध किस वजह से होता है। जरूरी नहीं है, आपको हो सकता है उससे कोई और अलग कारण भी समझ में आ जाए, लेकिन जो सामान्य कारण होते हैं कि व्यक्तिगत कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, मनोवैज्ञानिक कारक या वर्तमान में जो इंटरनेट की दुनिया है ये भी एक अपराधों को बढ़ावा देने की वजह है। तो ये सारी चीजें देखेंगे कि किस किस वजह से अपराध होता है। ठीक है, हो सकता है आप इससे ज़्यादा भी कारण सोच पाएँ तो और बढ़िया है, लेकिन जो एक बेसिक है और जो जनरल बताया जाता है कि किस वजह से अपराध होते हैं उनको हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखें अपराधों के कारण में व्यक्तिगत कारण। व्यक्तिगत कारण का मतलब यहाँ पे है कि किसी भी व्यक्ति का जीवन बचपन से कैसा गुजरा है, किस तरह से उसका लालन पालन किया गया है, माता पिता का उसके प्रति क्या व्यवहार रहा है, क्या उसको सिखाया गया है, क्या नैतिक शिक्षा दी गई है, अच्छे बुरे के बारे में उसे बताया गया है, क्या उसे बताया गया है कि उसका कौन सा व्यवहार समाज के लिए अच्छा है, उसका कौन सा व्यवहार समाज के लिए या देश के लिए अच्छा नहीं होगा। तो इस तरह से जब किसी व्यक्ति का चीज़ें उसके साथ होती हैं तो वो कहलाता है व्यक्तिगत कारण। आर्थिक कारण, आर्थिक कारण का मतलब आप सामान्य सा देख सकते हो कि रोटी कपड़ा मकान। कहने का मतलब एक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए है, भोजन चाहिए है, रहने के लिए घर चाहिए, पहनने के लिए कपड़े। यदि किसी को इतना भी नहीं मिल पा रहा है, यानी वो अपना सामान्य जीवन का भरण पोषण या अपने अपने परिवार का नहीं कर पा रहा है, तो हो सकता है कई बार इस वजह से भी व्यक्ति अपराधी बनते हैं। तो ये सारी इस तरह की यदि कोई अपराध गतिविधि करता है तो वो आर्थिक कारक उसके लिए जिम्मेदार माने जाएंगे। ठीक है, तो व्यक्तिगत कारक समझ में आ जाए कि उसका जीवन किस तरह की चीज़ों में गुजरा है, किस तरह की शिक्षा उसको दी गई है, अच्छा गलत उसको क्या बताया गया क्या नहीं बताया गया, वो व्यक्तिगत कारक है। उसके जीवन निर्वाह के लिए रोटी कपड़ा मकान की चीज़ों की वजह से यदि कोई समस्या हुई है तो वो आर्थिक कारण की वजह से होगा। सामाजिक कारण भी है। देखिए, समाज की भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो व्यक्तियों को अपराधी बनाती हैं, चाहे वो समाज का ऊंच नीच हो, ठीक है, चाहे समाज द्वारा किसी को बहिष्कृत करना, चाहे समाज द्वारा किसी को प्रताड़ित करना, या समाज के और भी जो गतिविधियां हैं जो किसी भी व्यक्ति को सामाजिक जो समस्याओं की वजह से अपराधी बनने के लिए प्रेरित करती है। और सबसे बड़ी इस समय आप देख ही रहे हो जो आपसी समाज में तनाव हो रहा है। एक ही जगह रहने वाले लोग समाजों में बटे हुए, चाहे वो धर्म के आधार पे बट गए हो, चाहे वो जात के आधार पे बट गए हो, चाहे वो अमीरी गरीबी के आधार पे हो गए हो कि ये वाला अमीरों का मोहल्ला स्लम बस्ती अलग। तो सामाजिक कारक, सामाजिक जो ताना माना बना हुआ है ऊंचा नीचा दिखाने का, छुआछूत का, या किसी को बहिष्कृत करने का, या किसी को मतलब उसको मतलब अच्छे कामों के लिए भी उसको बहिष्कृत किया जाता है, क्योंकि सिर्फ वो निम्न जाति या और कोई वजह की वजह से। तो ऐसे में क्या है, व्यक्ति के अंदर कुंठा आती है। ठीक है, तो कई बार सामाजिक कारक भी व्यक्ति को अपराधी बनने के लिए जिम्मेदार बना देते हैं। पारिवारिक और सांस्कृतिक कारक की बात करें, जैसे पारिवारिक विघटन हो जाना, परिवार टूट जाना, आपसी संघर्ष होना, कलह होना, कई बार
संपत्ति के वाद विवाद को लेके भी आपराधिक प्रवृत्तियां हो जाती हैं, बाल अपराध या किसी के जैसे वैवाहिक जीवन खराब हो जाते हैं। तो इन समय की वजह से भी व्यक्ति में आपराधिक गतिविधियों की ओर चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ कौन सी हमने चीजें देखी? यहाँ पे हमने देख लिया व्यक्तिगत कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक कारक, पारिवारिक या सांस्कृतिक कारक जो अपराधों के लिए जिम्मेदार है। इसके बाद आपको देखना है मनोवैज्ञानिक कारक। मनोवैज्ञानिक कारक का मतलब है कि वो चीजें जो व्यक्ति के दिल और दिमाग को प्रभावित करती हैं। ठीक है, कई बार व्यक्ति असफल हो जाता है, चाहे वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में हो या पर्सनल लाइफ में हो। असफलता भी उस व्यक्ति को कई बार अपराधी बना देती है। जैसे कई बार प्रेम प्रसंग में भी लोग अपराधी बन जाते हैं। सामाजिक जीवन ऐसा होता है कि समाज ही उनको अपराधी बना देता है। आर्थिक जीवन, परिवार की आर्थिक जरूरतें पूरी न कर पाना, ठीक है, वो भी व्यक्ति को अपराधी बना देगा। उसके मनोवैज्ञानिक दबाव बनाता है, कुंठा रहेगा। ठीक है, कई बार उपेक्षा का शिकार रहने से भी व्यक्ति में मनोवैज्ञानिक विकार पैदा हो जाते हैं। ठीक है, समाज द्वारा बहिष्कार करने में भी कई बार व्यक्ति में विकार पैदा होता है। इसलिए व्यक्ति में जो हीनता की भावना, चाहे वो किसी वजह से, चाहे वो आर्थिक वजह से हो, चाहे वो व्यक्तिगत वजह से हो, चाहे सामाजिक वजह से हो, चाहे पारिवारिक कारणों से हो, किसी भी वजह से यदि व्यक्ति में हीनता की भावना पैदा होती है, मनोवैज्ञानिक दबाव और अपने आप को अलग थलग महसूस करता है, तो उसकी मानसिक विकृति हो जाती है, हिंसक हो जाता है। ठीक है, और उसका जो व्यवहार होता है अपराधी प्रवृत्ति का हो सकता है। तो कई बार मनोवैज्ञानिक कारक भी व्यक्ति को अपराधी बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, शराब शराब व्यक्ति का मानसिक संतुलन ही बिगाड़ देती है यदि अति से ज्यादा कोई पिएगा। ठीक है, लड़ने झगड़ने से संबंधित बहुत सारे मामले आप देखोगे कि सिर्फ शराब पी लिया, लड़ाई भिड़ाई हो गई, गाली गलौज, मारपीट। कई बार लोग नशे की लत में आत्महत्या भी कर जाते हैं, डकैती, मारपीट, ये सारी चीजें शराब की। तो कहीं ना कहीं मद्यपान, शराब, इस तरह की जो गलत आदतें हैं ये भी व्यक्ति को अपराध की ओर ले जाती हैं। ठीक है, शराब से व्यक्ति का क्या है भाई, अपनी व्यक्तिगत जीवन में शराब पी रहा, हो सकता है उसके पास इतना खर्चा ना हो, तो उसके लिए भी वो अपराध करेगा, क्योंकि उसको हर दिन पीना है, ड्रग्स लेना है, नशीली नशीली चीजें लेना, वो सस्ती तो आती नहीं है, महंगी आती है, तो उसके लिए कहीं से कहीं फिर अपराध करेगा, पैसे लेगा। तो ये चीजें भी, एक शराब पीने के बाद अपराध और एक शराब पीने के लिए जो उसको व्यवस्था करनी वो भी उसको अपराधी बना सकती है। ठीक है, अनैतिक वातावरण बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे जुआ, शराबी, कोई संगठित जो अपराधी गिरोह, उनके साथ कोई रहने लगेगा, मतलब जैसे जो वातावरण में रहेगा, अपराधियों के साथ रहेगा, शराबियों के साथ रहेगा, या जो गलत गतिविधियों में, कोई आतंकित गतिविधियों में संलिप्त है, उनके साथ यदि ऐसे वातावरण में कोई रहने लगेगा तो हो सकता है उनके साथ शामिल होने की वजह से वो अपराधी हो जाए। इस समय जो आप देखो इंटरनेट का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब, फेसबुक, ठीक है, समाचार पत्र, टीवी, रात दिन आप देखोगे कुछ ना कुछ न्यूज आती रहती, बहुत सारी न्यूज गलत भी होती। इन गलत न्यूज की वजह से भी कई बार आपराधिक प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलता है। किसी के साथ सामूहिक हिंसा हो जाती है, हत्या हो जाती है, दंगे भड़क जाते हैं। या आप देखोगे बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री मूवी ऐसी आती हैं जो अपराधियों को बहुत बखान करती है। तो जो ना समझ होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो कई बार ये नहीं समझ पाते कि ये सिर्फ मनोरंजन के लिए बना गया, वो उस अपराधी की तरह बनने की कोशिश करने लगते हैं और आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं। कई बार आप देखोगे ऑनलाइन गेम्स में ऐसे टास्क दिए जाते हैं, आत्महत्या करना, किसी की हत्या कर देना, चोरी कर लेना, कुछ इस तरह की चीजें भी। तो ऑनलाइन जो दुनिया है, फ्रॉड की दुनिया है, इसमें भी लोग फंस के कई बार अपराधी बन जाते हैं। तो समाचार पत्र हो या इंटरनेट हो या सोशल मीडिया हो, इसमें कई बार व्यक्ति ना समझ रहता है और इनके मतलब जाल में फंस जाता है इन चीज़ों के माध्यम से, और वो आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हो जाता है। जैसे कई बार आपने सुना होगा कि जो आतंकवादी है वो ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं, ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया करते हैं, तो इन ऑनलाइन गतिविधियों में शामिल हो जाएंगे, उनके झूठे एडवर्टीजमेंट में फंस के और वो उन गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो आज हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है कि अपराध क्या है और अपराध, सामान्यतः अपराध किस वजह से होता है। अब हम अगले लेसन में बात करेंगे कि अपराध कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अपराध कितने प्रकार के होते हैं उसमें आपको मतलब वजह वजह तो आपने पढ़ ली, मतलब ये देखोगे कि संज्ञेय अपराध, असंज्ञेय अपराध, जमानती, गैर जमानती,
ठीक है, समनीय, असमनीय अपराध, तो इन सब के बारे में हम अगले लेसन में बात करेंगे।